कुटिल पुत्र कुटिल भ्राता कुटिल पिता मैं तारी, मतलब भाई पिता मैं तारी छोड़ देने चाहिए। दर्द तो नहीं हुआ, माँ बाप ने कौन छोड़ा है, लेकिन उदाहरण सुनना आप। एक सज्जन को तज देने चाहिए कुटिल गुरु और नारी, वही कुटिल पुत्र और कुटिल भ्राता कुटिल पिता तारी, और सज्जन को तज देने चाहिए कुटिल गुरु और नारी, सबसे पहला उदाहरण कुटिल पुत्र। लोगों, किसने त्यागे, क्यों छोड़े? बताते राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य, जिनकी एक लड़की थी जिसका नाम था देवयानी, और राक्षसों के राजा जिसका नाम था वृषपर्वा, उसकी एक राजकुमारी एक लड़की थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा। राजा ययाति घूमते घूमते शिकार खेलते हुए जंगल में देवयानी पर नजर पड़ जाती, वो कुएं में डाल दी थी। मेरे बहुत ही आदमी संजय रविदास जी 100 रुपए से मान सम्मान देते हैं, बार बार धन्यवाद। जब वो राजा ययाति की नजर उस देवयानी पर पड़ी, बताते देवयानी ने शादी का प्रस्ताव रख दिया। मेरे बहुत याद नहीं, कुलदीप पंडित जी मान सम्मान देते हैं 51 रुपए से, बार बार धन्यवाद। राजा ययाति ने देवयानी के समक्ष शादी का प्रस्ताव रख दिया, और वही बताते देवयानी कुएं में किसने गिरी? शर्मिष्ठा ने, क्योंकि उसने उसके कपड़े पैर लिए थे, हवा में उड़ गए थे। छो मार के एक राजा की लड़की के वस्त्र एक दासी ने पैर लिए, कुएं में धक्का दे दिया, और वो देवयानी कुएं में, राजा ययाति ने बाहर लकाड़ ली। बताते शादी हो जाती है, लेकिन वो देवयानी अपने पिता शुक्राचार्य तनु करने लगी, पिताश्री अगर राजा वृषपर्वा की लड़की शर्मिष्ठा मेरे गिले मेरी दासी बन के जा तो मैं शादी करूं। शुक्राचार्य जो राक्षसों के गुरु थे, राजा वृषपर्वा के पास गए, बोले महाराज तेरे राज में नहीं रहूंगा। हे महाराज क्यों नहीं रहो? कि मेरी लड़की की एक शर्त है, तेरी लड़की शर्मिष्ठा ने मेरी लड़की की दासी बनकर उसके साथ जाना होगा। बताते हो शर्मिष्ठा मजबूर हो जाती है, देवयानी के साथ उसकी दासी बनकर चली जाती राजा ययाति के यहां। समय बीता, राजा ययाति ने शर्मिष्ठा से भी ब्याह कर लिया जो दासी बनकर आई थी। पहली रानी देवयानी जिसकी कोख से 2 लड़के पैदा हुए, एक का नाम यदु और दूसरे का नाम तुर्वस्तु, और उधर दासी ने ब्याह कर लिया। दासी के 3 लड़के पैदा हुए, एक का नाम अनु, एक का नाम दरहु और एक का नाम पुरु। 5 लड़के हो गए दोनों रानियों से। लोगों, जब शुक्राचार्य ने बेरा लगा कि दासी से शादी कर ली, राजा ययाति ने श्राप दे दिया कि इससे टेम बुढ़ा हो जाएगा। बताते राजा ययाति बुढ़ा हो गया शुक्राचार्य के श्राप के कारण। आज जब देवयानी ने बेरा लगा तेरे पिता का श्राप है, अपने पिता शुक्राचार्य के पाया में पड़ गई, पिताश्री जवान कर दो। शुक्राचार्य ने कहा बेटी एक जतन है, इसके 5 लड़के हैं, जब उनमें से एक लड़का भी इसका बुढ़ापा ले ले अपनी जवानी दे दे, जो जवान हो जाएगा। वो राजा ययाति अपने 500 लड़कों के पास जाता है, 4 लड़के इनकार कर देते हैं कि तेरा बुढ़ापा हम क्यों ले। सबसे छोटा लड़का जो शर्मिष्ठा दासी का पैदा होया जिसका नाम था पुरु,
वो नो करने लगे, पिताश्री आपका बुढ़ापा मैं लूंगा। बताते 100 साल की जवानी दे दी उसने अपने पिता को और 100 साल का बुढ़ापा ले लिया। राजा ययाति ने बाकी चारों छोरा का ठोकर मारी। लोगों, सबसे छोटे लड़के को अपने राज का उत्तराधिकारी बनाया था, पुरु को। अगर ऐसे बेटे हो जो माँ बाप का कहना ना मानते हो तो उनको त्याग देना चाहिए। पहली कली में क्या उदाहरण दिया। सतयुग में महाराज ययाति, सतयुग में महाराज ययाति, घर 2 पुत्र जाए, एक यदु और एक तुर्वस्तु, दुनिया में यश छाए। पिता का हुक्म ना मानते वो यदु घने दुख पाए। वह कुटिल जानते तजे रूप ने वो यदु निखत कहलाए। कुटिल जानते तजे रूप ने यदु निखत कहलाए। और उग्रसेन ने कुटिल जानते, उग्रसेन ने कुटिल जानते तजे कंस बलकारी। सज्जन को तेरे कुटिल मेरे बहुत ही आदरणीय भूषण जी बहुत मान सम्मान पहले दिया। 100 रुपए से और मान सम्मान देते हैं, बार बार धन्यवाद है। धन्यवाद सजनों। न्यू कैसे है कि बाली ने जुल्म गुजार दिए, अपने छोटे भाई सुग्रीव की घराड़ी खोस ली, लेकिन लोगों बिना कारण कोई कर्म नहीं बनता। बाली अपनी जगह 100% सही था। बताते 2 राक्षस क्यों खोसी उसकी बहू। 2 राक्षस, एक का नाम था मायावी, एक का नाम दुंदुभी। बाली लड़न मरण में तैयार रहा करता 24 घंटे। घमंड था, अहंकार था बाली को। और वो दुंदुभी आके किष्किंधा में हर बाली तीन बोले, ओ बाली बाहर लकड़। हर जब बाली बाहर आया, बाली ने उस राक्षस दुंदुभी को पकड़ के और एक झटके में मार दिया और उसका मृत शरीर उठा के और घुमा के 1 योजन दूर ऋषमुख पर्वत के पास फेंक दिया। उस मृत शरीर के लहू की कुछ बूंद ऋषमुख पर्वत के पास में मतंग ऋषि का डेरा था, वो डेरे में पड़ गई। मतंग ऋषि ने श्राप दे दिया बाली को कि जब इस डेरे के 1 योजन दूरी में आ जाएगा ना तो भस्म हो जाएगा। बताते जब मायावी ने नु मेरा पटे तेरा भाई दुंदुभी बाली ने मार दिया, वो मायावी तैयार होके किष्किंधा में बोले, ओ बाली तने छोटे मोटे राक्षस देखे होंगे, मेरे श्याम ऐसा मर्द है तो सारे नाटे, सुग्रीव भी नाटे। बालियो मायावी से इसकी माया समझ में नहीं आओगी तो ना धोखे तो मार देगा यो। लेकिन बाली तो 24 घंटे तैयार रहा करता। बताते वो मायावी आगे और बाली पाछे पाछे। सुग्रीव ने सोचा तेरा भाई जा सकते हो, राक्षस मार दे। भाई की मदद करने के लिए सुग्रीव पाछे पाछे हो लिया। और वो तो मायावी था लोगों, जंगल में जाकर गुफा में बढ़ गया। और बाली ने देखा तेरा भाई सुग्रीव गेल गेल आवस है
बोला भाई एक काम करिए सुग्रीव। बोले हाँ भाई। बोले इस राक्षस ने मैं गुफा के भीतर मार के आऊंगा और जब तक मैं बाहर नहीं आऊं इस गुफा का मुंड बपेरा दिए। लोगों 1 साल बीत जाता है, ना तो राक्षस बाहर आया और ना बाली बाहर आया। अरे 1 साल बाद में खून की धार बाहर आई। एक चित्कार सुनी सुग्रीव ने। सुग्रीव ने सोचा तेरा भाई मारा गया। अड़ खड़ा रहने का गुफा का पहरा देने का कोई फायदा को ना। एक भारी शिला उठा के पत्थर की और गुफा के मुंडे पर टेक दी, उल्टा किसकिंदा में चला गया और जाके सुग्रीव ने नू कह दिया भाई बाली तो मारा गया। लोगों संतरी मंत्री ने देखा भाई जब बाली मारा गया तो छोटे भाई का राज तिलक कर दो। गद्दी पर बैठा दिया सुग्रीव और कुछ समय बीत्या तो बाली उस राक्षस को मार के और किसी तरह से वो शिला हटा के और किशिंदा में आ गया। हर जब सिंहासन पर बैठा देखा सुग्रीव नुलरा पापी तेरे वर्गा पापी भाई कोई देखा नहीं भाई। बोला के बात गलत फहमी होगी लोगों देखियो। नुलरा तने जो राज सिंहासन लेने के लिए गुफा का मुंडा बंद कराया था के बताते जो सुग्रीव की घरवाली थी जिसका नाम था रूमा, वह सुसेन वैद की लड़की थी। और जो बाली के प्यार रखी थी तारा, वो भी सुसेन वैद की लड़की। बताते 6 माह के बाली ने राजपाट खोस लिया, उसकी घरवाली रूमा खोस ली और उसका पीछा पड़ लिया। तो जान तो मारूंगा। सुग्रीव आगे और बाली की सेना सारी पीछे पीछे। सुग्रीव ने न्यू बेरा था बाली ऋषमुख पर्वत पर जा नहीं सकता क्योंकि बाली ने मतंग ऋषि का श्राप है। ऋषिमुख पर्वत पर जाके और ओढ़ लो क्या जरा भगवान श्री बालाजी महाराज को भगवान श्री राम और सुग्रीव का मिलन होया था। ऋषमुख पर्वत का 1 योजन दूरी में बाली को आने का श्राप था। 1 योजन की दूरी होती है, बुजुर्ग बैठे हैं 8 से 10 मील की दूरी होती है 1 योजन। बताते उस दिन से बाली और सुग्रीव का 36 का आंकड़ा हो गया एक छोटी सी गलत फहमी के कारण। दूसरी कली में ऐसा भाई हो तो त्याग देना चाहिए, क्या करें। विभीषण भगत विभीषण कुटिल जानते भगत विभीषण कुटिल जाने भगत विभीषण न कुटिल जानते रावण से तजे भराता। रामायण में खोल देख लो लिखा साफ न्यू पाता। बाली सुग्रीव 2 भाई थे दुनवा की एक के माता। फिर बाली ने कुटिल जान के सुग्रीव तोड़ के नाता। बाली ने कुटिल तोड़ के नाता। जिन नाम राम के सुमरन करते जिन राम नाम के सुमरन करके उम्र पिता दी सारी हमारे गांव बसाना के भावी सरपंच आपके जनप्रिय समाज सेवी बहुत आदरणीय जिन्होंने हजारों रुपए पहले मान सम्मान दिया।
प्रदीप राठी जी 501 रुपए से और आशीर्वाद देते हैं, बड़ा बड़ा धन्यवाद। मेरे बहुत यादनीय दीनदयाल पंडित जी 100 रुपए से और मान सम्मान देते हैं, बार बार धन्यवाद। मेरे भाई ने 51 रुपए से मान सम्मान किया, उनका भी धन्यवाद। और 100 रुपये जो लाइव कार्यक्रम देख रहे भाई मोहित झोजू गांव से मान सम्मान देते, बार बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सजनों, गुरु को भी छोड़ दिया, गुरु को हरियाणा प्रदेश में हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हमारी संस्कृति महाराज स्वाभिमान संगठन उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जो लाइव कार्यक्रम देख रहे अहमदाबाद से मेरे भाई बजरंग कौशिकपुर गांव से 501 रुपए से ऑनलाइन मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। जब गुरु उल्टी शिक्षा दे उसको गुरु कहलाने का अधिकार नहीं है। तीसरा नाम आता है गुरु छोड़ देना चाहिए, लेकिन कौन सा और किसने छोड़ दिया था बताते। काशी राज की 3 लड़की अंबा, अंबिका और अंबालिका अपने भाइयों के लिए शादी करने के लिए भीष्म ने स्वयंवर से उठा ली। और जब नुबेरा पट्टा कि इस अंबा की सगाई तो राजा सालों के साथ कर रखी है, 1 साल घर में रखी और फिर भेज दी जा राजा सालों के पास। और राजा सालों ने नुबेरा पट्टा के 1 साल या तब बिराने घर में रह के आ रही है। राजा सालम ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। वो अंबा लड़की, गौर करियो, उन तीनों लड़कियों का नाना था, एक नाना। सबसे पहले अपने नाना उत्तरायण के पास गई। हनुली नाना, उस भीष्म ने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी, स्वयंवर में तो ठा लिया, ना तो खुद ब्याह करता ना मेरे तो राजा सालों शादी करता। उत्तरायण कहने लगे बेटी अगर भीष्म को सबक सिखाना है और भीष्म तो ब्याह करना से ना तो परशुराम दौरा चली जा। परशुराम का चेला है भीष्म, जो गुरु कहेगा ना वो मानेगा। बताते वो अंबा अपने नाना की बात मान के उत्तरायण की परशुराम के पास चली जाती। पायाम पड़ की पूरी कहानी बताती है कि भीष्म ने जिंदगी बेकार कर दी मेरी। भगवान परशुराम उड़े तो छो मां भर गए, हर जगह भीष्म तक छो मां के बोले रे इस ब्याह कर ले। गौर करना लोगो, भीष्म ने अखंड ब्रह्मचार्य का व्रत ले रखा और फिर भी गुरु दबाव गिर के ब्याह कर ले। उसका अखंड ब्रह्मचार्य तोड़वाने की कोशिश की। लोगों बताते वहां भगवान परशुराम और भीष्म का बहुत तगड़ा युद्ध होया था। फैसला नहीं हुआ, खुद भगवान विष्णु ने आके वो युद्ध रुकवाना पड़ा। क्यों? भीष्म का मन तो उतर गया कि भीष्म को अपने गुरु ने इतनी उल्टी शिक्षा दी। लोगों अखंड ब्रह्मचार्य का व्रत होते हुए दबाव घेरा कि शादी कर ले। तीसरी कली में उदाहरण दिया, क्या कहा? भगत ने कुटिल पिता की, भगत ने कुटिल पिता की, फिर आज्ञा ते मुंह मोड़ा, चीन मरण की बाजी लादी न नाम हरि का छोटा। कुटिल ककेई माता ते शरत भरत ने नाता तोड़ा। शिष्य भीष्म का परशुराम ते ये युद्ध होया था थोड़ा। शिष्य भीष्म का परशुराम ते युद्ध होया था थोड़ा।
उल्टी शिक्षा दी गुरु ने, उल्टी शिक्षा दी गुरु ने, विषम था वक्त धारी, बहुत ही आदरणीय मान सम्मान के योग गांव से पंडित जगदीश शर्मा जी 100 रुपए से मान सम्मान देते हैं, छोटे भाई का मान सम्मान करते हैं। पंडित जी का बार बार धन्यवाद। मेरे भाई ने और मान सम्मान किया, उनका भी धन्यवाद। हमारे शिष्य भाई मोहित जोजू 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं, बार बार आशीर्वाद, धन्यवाद। हमारे छोटे भाई, हमारे साथी कलाकार, हमारे भाई सुरेंद्र गिगनाव जी के शिष्य भाई अंकित सांकरोड़ जी बहुत अच्छा गाते हैं, 100 रुपए से मान सम्मान देते हैं, हम बार बार आशीर्वाद देते हैं। और जिन भी सज्जनों ने मान सम्मान दिया सबका बार बार भाई बहुत तगड़े संस्कृति प्रेमी हैं। जड़ भी अच्छी ऐतिहासिक बातें हो रही हो, पौराणिक बातें होती हो, वहां पहुंच जाते हैं और मान सम्मान करते हैं। पंडित उमेद शर्मा जी शेरेवाड़ी गांव से 100 रुपये पार्टी का मान सम्मान और 51 रुपये ये जो हमारे उस्ताद हैं बहुत अच्छे शेरेवाड़ी गांव से 51 रुपये इनके नाम से एक बार जोरदार ताली लगाओ। इनके बिना तो कुछ भी नहीं, गाड़ियां कुछ नहीं, ये पल हैं, इनका आशीर्वाद दो आप एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी छोटे भाइयों को। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। चौथा नंबर ब्याहयोड़ी नारी का, वो तो जोड़ा होता है, लेकिन एक समय ऐसा जब वह भी छोड़नी पड़ा है। क्यों छोड़ी और किसने छोड़ी? लोगों बताते बिना कारण कोई कर्म नहीं बनता। आज आप और हम इकट्ठे हो रहे हैं, ये कारण है कि हमारी दादी पतोरी देवी की ये 17वीं है ना। तो भाई तड़के हम तो रहोगे, लेकिन शायद हम ना मिला, ये कारण है इकट्ठा होने का। इसलिए बताते अवधपुरी में एक तालाब था, सरोवर, और उस सरोवर के अंदर हंस और हंसनी का जोड़ा रहा करता। 17 साल के लिए उस सरोवर में काल पड़ गए, काल। हंसा न मोती नहीं मिले, मोतिया की तलाश में वो जोड़ा उदारी ले गया, और कुछ दूरी पर हंस और हंसनी का जोड़ा उड़ा तो धरती पर चमकती हुई चीज नजर आई। हंस और हंसनी ने सोचा पानी से, और ये जो चमके है ना वो मोती हैं। झपट्टा मार के और वो चमकती हुई चीज काट ली लोगों, और था के एक कैंचुए की आंख। वो भी भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे मालिक बारिश कर दे रहा तो मर जाएगा सबके में। जब हंसों हंसने बेरा लग गया, ये तो कैंचुए की आंख थी। मन में गलानी होगी लोगों कि तो पाप हो गया। आज जब आंख काटी तो एक चील चक्कर काटने लगी। आयो कांचवाई मरेगा तो इसने खाइए। लेकिन हंसों हंसनी ने एक तरकीब सोची, एक लकड़ी का टुकड़ा लेके और कांचवे ते नोकने लगे, भाई तेरी आंख हमने काटी, तू अंधा हमने कराया, चाल तने इसे जगह छोड़ांगे जड़ा तन भी पानी मिले और हमने भी पानी। मुंह में पकड़ा के वो लाकड़ी एक तरफ तो हंसनी ने पकड़ दी, एक तरफ तो हंस ने उडारी ले गए लोगों। लेकिन वो कहा करे समय करा दे नरके कर ले समय आवनी जानी,
समय पे प्यारा दोहरा समय बदल जावानी। भगवान के इसे करने हुए उडारी लेके कांचुए न लेके हर जंगल में आग लाग रही, आग की तपत से कांचुए का मुंह छूट गया और वो अग्नि में पड़ते भस्म हो गया। और वह चील गिल लाग रही थी, वो कांचुआ कड़े भी मड़े और जाके खांगी। आज जब हंस ने सोचा भाई ले तो जान बचाने खातर थे, ये तो दूना पाप लग गया। वो हंस और हंसनी भी उस अग्नि में भस्म हो जाते हैं, अपनी जान दे देते हैं। और वह चील जो पाछे पाछे हो रही थी हंस और हंसनी को श्राप देती है कि इस जन्म में तुमने मेरा भोजन खोसा है, एक समय ऐसा आएगा मैं थारा भोजन खोसूंगी। बताते हैं अगले जन्म में वो हंस मनुवंश में पैदा होता ऋषि उदालक के नाम से, और वो हंसनी रघुवंश में पैदा होती राजा रघु की लड़की चंद्रवती। और वो कांचवा श्रवण कुमार जो सर्वप्रथम नास्तिक बनता है, श्रवण कुमार के रूप में पैदा होता है। और वह चील श्रवण की घराड़ी विद्या देवी, इसलिए इस जन्म में आकर अपने पिछले जन्म का बदला लेती है। उसने सासू ससुरे ने जो पिछले जन्म में हंस और हंसनी थे उनको खट्टी लाशी दे और खुद खीर बना बना खावा। लोगो दुनिया नु कैसे कि श्रवण की घराड़ी गलत थी, गलत नहीं लोगों, करने का दंड तो भुगतना पड़ेगा। पिछले जन्म में हंस और हंसनी उनका भोजन खोसिया था चील का, जो विद्या देवी बन के आई। लेकिन उस श्रवण कुमार ने अपनी घराड़ी का ठोकर मार दी लोगों, और माँ बाप को तीरथ करा दिए। ऐसा बेटा भगवान सब का एक बार जोरदार ताली लगा तो मैं प्रार्थना करूंगा सब ऐसे सुपुत्र पैदा हो। चौथी कली में क्या कहा, हमारी संस्कृति महाराज स्वाभिमान संगठन के कोषाध्यक्ष खजांची मेरे बड़े भाई, बहुत अच्छे लेखक जो बड़े अच्छी सामाजिक धार्मिक बातें लिखते हैं। मंजीत पास और गांव से 501 रुपए से ऑनलाइन मान सम्मान करते हैं। भाई मंजीत जी का बार बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फिर उस श्रवण ने उस श्रवण ने कुटिल जान के, उस श्रवण ने कुटिल जान के ब्याही नारी त्यागी, मात पिता की सेवा में नित रहन लग्या पर भागी। कंधे कावड़ आके चला वो भक्ति का अनुरागी, ये सारे तीर्थ धाम कराए न कठिन तपस्या लागी। सारे तीर्थ धाम कठिन तपस्या लागी। कहे चिरंजी लाल धर्म करने Hare